बिहार में नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला होने वाला है। नीतीश कुमार अगर ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है, तो शायद नीतीश बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं या गलती कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए नीतीश के साथ खेला करने वाला है। खेला हो भी रहा है, लेकिन नीतीश शायद इसे देख नहीं पा रहे हैं, या देख रहे हैं तो भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी के इस खेल से कैसे निकले। वो चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। बार बार पलटी मारने की उनकी नीति के चलते आज ना तो महागठबंधन नीतीश पर भरोसा कर रहा है और ना ही बीजेपी को उन पर भरोसा हो रहा है। दूसरे सहयोगी तो बस नीतीश को दूर से ही देख रहे हैं। तो चिराग पासवान ने नीतीश के साथ खेला शुरू कर दिया है। 14 जनवरी में खरमास खत्म हुआ और दावा किया जा रहा था कि इसके बाद बिहार में खेला होगा, और ये खेला होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो चिराग ने नीतीश कुमार को अपने कार्यालय में बुलाया, न्योता दिया दही चूड़ा का, और जब नीतीश पहुंचे तो बिना खिलाए ही लौटा दिया, क्योंकि चिराग पासवान ही अपने कार्यक्रम में देरी से पहुंचे। लेकिन अब उन्होंने जो बयान दिया है उससे नीतीश का नाराज होना तय माना जा रहा है। एक तरफ से चिराग ने नीतीश कुमार को झूठा बता दिया है, तो क्या कहा है चिराग ने जिसके चलते बिहार की सियासत में आने वाला है उबाल। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीपीएससी की परीक्षा का मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने इसे लेकर अनशन भी किया। 15 दिन तक वो अनशन पर बैठे रहे। बाद में उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन साफ कर दिया कि गांधीवादी तरीके से वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पीके छात्रों के साथ दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी छात्रों के साथ है, और ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है जो छात्रों की मांगों को नहीं मान रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया गठबंधन छात्रों के आंदोलन का तो समर्थन कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के अनशन को नौटंकी बता रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में इंडिया गठबंधन के साथ दिख रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन के दूसरे दल इसे नौटंकी नहीं बता रहे हैं, बल्कि छात्रों के हक की लड़ाई बता रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल जब चिराग पासवान से बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर सवाल किया गया, पीके के अनशन पर जवाब मांगा गया, तो चिराग ने साफ कर दिया कि छात्र अपनी जगह पर सही हैं। अगर वो भी होते तो जो काम छात्र कर रहे हैं वो ही करते, लेकिन इस समय मजबूरी ये है कि वो छात्र नहीं है बल्कि सरकार में है, और मजबूरी है जिस कारण आंदोलन नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान ने अपने स्टैंड को लेकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई, जिसके कारण री एग्जाम की नौबत आ गई। चिराग ने कहा कि मामला तब और गंभीर होता है जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं। दूसरी बार परीक्षा केवल कुछ ही बच्चों के लिए कराते हैं। ये उस सेंटर का री एग्जाम था जिसके बच्चों को बाद में 22 सेंटरों पर बैठाकर एग्जाम लिया गया, यानी 22 सेंटरों में गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों के पास बराबर मौके हों, किसी को एडवांटेज नहीं मिले, इसलिए पूरी परीक्षा को फिर से कराना चाहिए। चिराग ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि कई लोगों से परीक्षा की शिकायतें मिली। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने का भी जिक्र किया जा रहा है। चिराग ने कहा कि मैं अगर विपक्ष में होता तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन और धरना सब करता, लेकिन सरकार का मैं भी हिस्सा हूं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस तरह के आंदोलन या धरना का हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन में आपको मौका मिलता है कि सरकार के पास अपनी बातें रखें, और मैं ये लंबे समय से करता आ रहा हूं। चिराग ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से भी री एग्जाम की मांग कई बार की है। मुझे उम्मीद है सरकार सही फैसला लेगी। चिराग पासवान भले ही कह रहे हों कि परीक्षा में कथित तौर पर धांधली हुई है, पूरी परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। मामला सिर्फ सेंटर पर पेपर के देर से पहुंचने का है। कहीं से कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है जो बताए कि परीक्षा में कहीं धांधली हुई हो। सिर्फ आरोप लगा देने से परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार एक ही रट लगाए हुए हैं कि परीक्षा फिर से नहीं होगी। तो ऐसे में चिराग का कहना कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, एनडीए के अंदर की लड़ाई को ही
सामने ला रहा है। चिराग के इस बयान के पीछे बीजेपी का हाथ भी माना जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहे थे। उनके 2 बयान बीजेपी को कुछ ज्यादा ही चुभ रहे थे। पहला बयान उन्होंने अपनी पार्टी के पटना दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर दिया था। चिराग पासवान ने कहा था कि इस बार सीएम नीतीश कुमार को वो अपने पार्टी के उद्घाटन में नहीं बुला पाए हैं, लेकिन अगले साल जब दफ्तर को 1 साल होगा तो नीतीश कुमार को जरूर बुलाएंगे और उस वक्त भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। चिराग का ये बयान तुरंत ही वायरल हो गया था और थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार एलजेपीआर के दफ्तर में भी पहुंच गए। इसके बाद चिराग का दूसरा बयान तब सामने आया जब विपक्ष की तरफ से यह सवाल किया जा रहा था कि एनडीए का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। महागठबंधन की तरफ से तो सीएम उम्मीदवार का नाम तय है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, लेकिन एनडीए का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अमित शाह ने तो नीतीश को सीएम फेस माना ही नहीं है और एनडीए में होता तो वही है जो अमित शाह चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से इसे लेकर सवाल किया जा रहा था तो चिराग पासवान सामने आ गए। उन्होंने दावा कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। यानी जो बात बीजेपी नहीं बोल रही थी, चिराग खुलकर बोल रहे थे। दावा किया जा रहा है कि चिराग की इसी नीतीश भक्ति से बीजेपी नाराज हो गई थी। चिराग तक सख्त मैसेज भेज दिया गया था, जिसके बाद से चिराग के बयानों में बड़ा बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। अब चिराग नीतीश सरकार पर ही हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बयान बीपीएससी परीक्षा को लेकर आया है, उससे साफ हो गया है कि चिराग आने वाले समय में नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? जिस तरह से चिराग के करीबी पर ईडी का छापा पड़ा, वो चिराग की नीतीश से बढ़ती करीबी के चलते पड़ा था, या फिर जो चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग तेजस्वी यादव के करीब जाते दिखाई दे रहे थे, इसीलिए ईडी ने चिराग के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर छापा मारकर चिराग को सख्त संदेश भेज दिया। फिलहाल ईडी की कार्रवाई कितना आगे बढ़ी है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये जरूर सामने आ रहा है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश से चिराग की दूरी बढ़ती दिख रही है और ये दूरी दही चूड़ा भोज में भी दिखाई दी। जब बीजेपी के नेता पहुंचे तो चिराग ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब नीतीश कुमार पहुंचे तो चिराग गायब हो गए। बाद में चिराग ने सफाई भी दी, लेकिन चिराग की सफाई पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। खुद एलजेपीआर के नेता भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।